हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम एक बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इस वीडियो को आप लोग शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हम क्वेश्चन को अरेंज करके लाए हैं जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना नहीं भूलिएगा। चलिए आज की क्लास को हम एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए मेरे प्यारे डियर बच्चे। आप लोग इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरह से शेयर भी कीजिए। बहुत से स्टूडेंट गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। हम क्वाड्रिक इक्वेशन के लेक्चर आज थर्ड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेहतरीन क्वेश्चन का हम कंप्लेंशन करके एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। और आज की क्लास में ये तीसरा क्लास होगा क्वाड्रिक इक्वेशन का। चलिए, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बाबू आपका 11। चलिए आज क्वेश्चन 11 को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यदि यदि x बराबर दिया हुआ है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक रहेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इन्फिनिटी तक का मान है, क्वाड्रिक इक्वेशन का बेस्ट सवाल है। इस तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को अवश्य ही मिलेगा। ये ऑप्शन हो गया पहला 4, दूसरा हो गया 3 और तीसरा हो गया आपका -2 और चौथा हो गया 3.5। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो बेहतरीन तरह से आप पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, उसके बाद आप जो है इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए आज की क्लास को हम एक स्टार्ट किए हैं बेहतरीन तरह से, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि x बराबर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 होगा इन्फिनिटी तक, तो x का वैल्यू क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यदि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, सपोज कीजिए इसके लिए कंसेप्ट हम बता देते हैं a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस, ये इन्फिनिटी तक यदि आ जाए तो इसका जो वैल्यू लेंगे तो ए को ब्रेक करना पड़ता है। ए को ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ए को आपको इस तरह ब्रेक करना है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वह कितना आना चाहिए, दो नंबर्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वह 1 आना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए इसका एक x आ गया, दूसरा y आ गया, तो जो स्मॉल नंबर होगा, सपोज कीजिए ध्यान से यहां पर दो नंबर आएगा x का, एक स्मॉल आएगा और एक बिग नंबर आएगा। सपोज कीजिए ये बिग नंबर है और ये स्मॉल नंबर है। यदि प्लस का चिन्ह होगा तो आपका बिग वाला जो है आंसर हो जाएगा। यदि माइनस का चिन्ह होगा, सपोज कीजिए इस तरह से आपको दे दिया, एक सवाल और हम दे देते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस इन्फिनिटी तक, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, छोटा स्मॉलर वैल्यू होगा। तो यहां पर आप 6 को ब्रेक कर दीजिए बाबू, 6 को ब्रेक कर दीजिए इस तरह से कि दोनों संख्या का डिफरेंस जो होगा वह 1 हो जाएगा। तो 3 और 2 में डिफरेंस डिवाइड कर दिए, दो भाग में ब्रेक कर दिए इसको, 6 को 2 और 3 में, दोनों का देखिए डिफरेंस 1 आ रहा है, तो प्लस का चिन्ह है तो बड़ी जो संख्या होगा वही आपका वैल्यू होगा। इसीलिए ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये एक बेहतरीन सवाल है बाबू। इस तरह के सवाल ढेर सारे आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, जैसे आपको बोल देंगे कि अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 का आप वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, 56 को ब्रेक कर देंगे, इस तरह ब्रेक करेंगे कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 7 और 8 में ब्रेक कर दिए। अब देखेंगे प्लस का चिन्ह है तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 8 इसका आंसर हो जाएगा।
बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं सर एक माइनस वाले, तो माइनस वाले भी देते हैं 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस कहां तक, डॉट तक, इन्फिनिटी तक दे दिए। तो फिर 72 को आप ब्रेक कीजिए दो भाग में, 8 और 9 में ब्रेक कर देते हैं बाबू, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो माइनस रहेगा तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के जितने भी टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को हम एक लेक्चर में बाबू बेहतरीन रूप से बताए हुए नंबर सिस्टम में, आप उस वीडियो को जरूर देख ले सर्च करके। यहां पर हम प्लस और माइनस दो कंसेप्ट आपको बता दिए हैं और वह बेहतरीन सवाल है, इसको आप जरूर करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 12 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम राइट डाउन कर रहे हैं। कहा है समीकरण, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0, 0 के मूलों का गुणन योगफल, पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक, एवं गुणनफल का अनुपात है, एवं गुणनफल का, प्रोडक्ट का गुणनफल का अनुपात है। आपको रेशियो चाहिए, अनुपात है। आपके पास 4 ऑप्शन भी बाबू गिवन है। पहला ऑप्शन है 7:12, दूसरा ऑप्शन है आपका 7:18, और तीसरा है आपका 2:3, और चौथा है आपका 3:2। चलिए इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, बन जाएगा। बहुत इजी सवाल है। क्या कह रहा है, इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात है। 4 ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ए बी सी लिख रहे हैं, कोई एक ऑप्शन लिखिए बाबू जो आ रहा है आपको। किसी के बहकावे में नहीं पढ़िए, कोई ए लिख रहा है तो आप लोग भी ए लिख रहे हैं, बहुत सारे ए लिख रहे हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, इसको बेहतरीन तरह से हम सॉल्व करते हैं। यहां से कह रहा है मूलों का गुणनफल, तो इसका मूल 2 हो जाएगा, एक अल्फा दूसरा बीटा। यहां से यदि योगफल हम निकाल लेते हैं, यदि मूलों का योगफल हम निकाल लेते हैं बाबू, मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी मतलब -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/7। एंड गुणनफल बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, सी बटे ए, 18 बटे कितना हो जाएगा, 18/7। अब रेशियो कह रहा है, रेशियो मतलब होता है अनुपात, दोनों का अनुपात ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, तो 12/7 बटे 18/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, फिर 12 बटे कितना हो गया बाबू, 18, 6 से काटिए, 6 दूना 12 और 6 18, 2:3, और 2:3 ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत स्टूडेंट ए बोल रहे थे, उसका गलत हो गया बाबू। बिल्कुल आप इसको राइट डाउन कीजिए, जो सवाल नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो एग्जामिनेशन के टाइम में। कुछ नहीं था बाबू, दोनों मूलों के योगफल निकाल देंगे और गुणनफल उसका रेशियो निकाल देंगे, अल्फा प्लस बीटा बट अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से आपका इस सवाल का राइट आंसर कितना हो गया, 2:3 हो गया, 2:3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह आप लोग क्लास में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज हम बहुत इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन 13 की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा सवाल, 5 क्वेश्चन का हम सीरीज डेली लेके आते हैं।
चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण, बहुत अच्छा सवाल है, यदि इक्वेशन समीकरण 2025 के एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है, टॉप मोस्ट सवाल है। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल जो है दूसरे का 3 गुना है। एक मूल जो है दूसरे मूल का कितना है? 3 गुना है। एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना हो, 3 गुना हो तो बी स्क्वायर रेशियो AC बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये जानना पड़ेगा। बराबर होगा। चलिए, बेहतरीन सवाल है। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना हो तो बी स्क्वायर रेशियो AC किसके बराबर होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। 3:1, दूसरा ऑप्शन है आपका 3:4 और तीसरा ऑप्शन है 4:3 और चौथा ऑप्शन है आपका 16:3। चलिए, बेहतरीन तरह से आप लोग जो है इस सवाल को करके दिखाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। करके बहुत ही एंजॉय आएगा आपको। यदि सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी सवाल में आप जो है नहीं फंसिएगा, ये मेरी गारंटी है। तो करिए इस सवाल को। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि कह रहा है, देखिए ध्यान से, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना हो तो बी स्क्वायर रेशियो AC किसके बराबर होगा? चलिए, अपना लोग जानते हैं बाबू। क्या जानते हैं? इसका 2 गो मूल होगा, एक अल्फा, दूसरा कितना होगा? बीटा होगा। यदि सपोज कीजिए एक अल्फा मानते हैं तो बीटा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा होगा। अब यहां से क्या कर लीजिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो देखिए, अल्फा तो अल्फा ही है आपका, बीटा का वैल्यू 3 अल्फा है, माइनस बी बटा ए। इस तरह से हो जाएगा 4 अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए। तो यहां से हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस बी बटे 4a हो जाएगा। किसका वैल्यू? अल्फा का मान निकल गया। चलिए, अब यहां से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? C बटे ए। अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा कितना है? 3 अल्फा। चलिए, C का देख लीजिए, C का वैल्यू C और A का वैल्यू कितना है? A ही। यहां से लिख सकते हैं 3 अल्फा स्क्वायर बराबर C बटे ए। अल्फा का वैल्यू यहां रख दीजिए, 3 इंटू माइनस बी बटे कितना? 4a का होल स्क्वायर बराबर C बटे ए। यहां से लिख सकते हैं बाबू 3 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बटे 16a स्क्वायर बराबर C बटे ए। चलिए, a से a को कैंसिल आउट कर दीजिए बाबू। यहां से a से a को यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। a से a को यहां पर क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां से AC का आपका वैल्यू आ गया, यहां पर लिख देते हैं बाबू। यहां देखिए आपका वैल्यू आ गया है कितना? AC का वैल्यू आ गया है। AC बराबर लिख सकते हैं आप कितना? 3b स्क्वायर बटे कितना? 16 लिखेंगे। आपको निकालना है कितना? बी स्क्वायर रेशियो AC का वैल्यू। यहां से बी स्क्वायर AC का वैल्यू निकला हुआ है 3b स्क्वायर बटे कितना? 16। तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया 1:3 बटे 16। इसको लिख सकते हैं 16:3। और 16:3 जो है
इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था बाबू, कि हम जानते हैं यहाँ पर कि क्वाड्रिक जो इक्वेशन होगा उसका दो रूट होगा, एक अल्फा और बीटा। करा एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना, एक को यदि अल्फा माने दूसरा कितना होगा 3 अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, तो अल्फा का वैल्यू -b/4a आया। यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले तो यहाँ पर अल्फा का मान भी पुट कर दिए -b/4a का होल स्क्वायर। इस तरह से AC का वैल्यू आ गया 3b² आपको निकालना था b² रेशियो AC, तो AC की जगह पुट कर दिए, b² कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा बाबू। तो 1/3/16 बराबर 16/3। इस तरह इस सवाल का राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 14 को राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 को कह रहा यदि समीकरण, यदि आपका इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण b-c x² प्लस c-a x प्लस में a-b बराबर 0 के मूल समान हो तो, मूल समान हो तो, यदि मूल समान हो तो a प्लस सी बराबर व्हाट क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन -b, और तीसरा ऑप्शन आपका 2b हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन आपका -2b होगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। बहुत ही पावरफुल सवाल है, बेहतरीन सवाल है बाबू। कह रहा यदि समीकरण इतना के मूल समान हो तो a प्लस सी, हम कंडीशन बताए हैं। मूल समान कहने का मतलब हो गया आपका d जो है 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। क्या कह रहा है मूल समान है। मूल समान कहने का मीनिंग हो गया कि d बराबर 0। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d का क्या फॉर्मूला हो गया b² अब -4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू देखिए कितना है, b का वैल्यू c का होल स्क्वायर -4a का वैल्यू कितना है बाबू b - c, एंड c का वैल्यू कितना है a - b बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं c² बाबू -2ac प्लस a² -4 इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी लिख दीजिए स्टैंडर्ड में, ए बी फिर -b² -ac प्लस bc हो जाएगा बराबर 0। चलिए यहां पर लिखते हैं c² -2ac प्लस a² -4ab प्लस 4b² प्लस में 4ac -4bc बराबर 0। चलिए अब आपका सवाल जो है आंसर के नजदीक पहुंच रहा है। जो एक है उसको घटा दीजिए, c² प्लस a² प्लस 4b², 2ac है यहाँ 4ac तो प्लस 2ac हो जाएगा -4ab, उसके बाद -4bc बराबर 0। ये फॉर्मूला देखिए a² प्लस b² प्लस c² का फॉर्मूला है, तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं बाबू। क्या लिख सकेंगे a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 0। चलिए यहां पर अब इसको लाते हैं, यहां पर थोड़ा देख लीजिए कितना रिजल्ट आ गया a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको सेट करेंगे स्क्वायर को तो a - 2b प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। तो a प्लस c बराबर कितना हो गया 2b। तो a प्लस c का वैल्यू कितना हो गया बाबू 2b, और 2b किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का
राइट आंसर हो गया। देखिए कितना बेहतरीन सवाल था, वेरी नाइस क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। कितना लाजवाब सवाल था, करके बहुत इंजॉय आया इस क्वेश्चन करके। इस टाइप के यदि कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछते हैं, कैलकुलेशन वाले सवाल पूछते हैं, तो आपके डेप्थ की मैथमेटिक्स की पता चलता है कि कितना आप मैथमेटिक्स को सीखे हैं बाबू। इसीलिए बोलते थे इस सबको, ऐसे सवाल को कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि क्वाड्रिक इक्वेशन का प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है। सवाल में कुछ नहीं था, एक इक्वेशन दिया हुआ था, मूल समान है तो d बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और कैलकुलेशन किए तो a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर आया, जिसको 0 कर दी। हमको चाहिए a प्लस c, इधर से माइनस उस साइड चल गया तो 2ab इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। बेहतरीन सवाल था, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो इससे भी जो है गजब सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए 15 सवाल को करते हैं बाबू। क्वेश्चन 15 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को करना मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सब बना दीजिएगा। यदि अल्फा एवं बीटा समीकरण, अल्फा एवं बीटा समीकरण अल्फा एवं बीटा है, इसको बीटा पढ़ेंगे बाबू, बीटा समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 मूल हो तो, बराबर 0 मूल हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। आपको वैल्यू ज्ञात करना होगा, मान होगा, क्या वैल्यू होगा ये देखिए। पहला ऑप्शन है बाबू आपका 48 है, दूसरा ऑप्शन है आपका 13, और तीसरा ऑप्शन है आपका 9/52, और चौथा ऑप्शन है आपका 52/9। बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल हम पॉलिनोमियल में पढ़ाए हैं, आप लोग करके दिखाइए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते जाइएगा ताकि हम समझ जाएंगे आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले तो आप यहां से मूल निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, तो -8/3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर बाबू c/a, तो c का वैल्यू 2/3। यहां से फॉर्मूला जानेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, तो -8/3 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है। यहां से स्क्वायर कर लीजिए, 64/9 -4/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए बाबू, यहां से एलसीएम लेंगे 9 और 3 का, तो 9 होगा। यहां हो गया 64 माइनस 3 तिया 9, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 52/9 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो प्रॉपर से देख लीजिए, आप लोग आंसर को मैच कर लीजिए, आप लोगों का बनाया हुआ सही है या गलत। यदि सही नहीं है तो प्रॉपर आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। हम शुभारंभ करेंगे आपकी क्लास को कल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ, और वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।